हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग न्यूमेरिकल देख ही चुके हैं तो बहुत हार्ड है नहीं ये कुछ भी। जैसे मान लो ये दो कंडक्टर अपने पास, अब करंट का डायरेक्शन ये है, चाहे करंट का डायरेक्शन सेम हो जाए तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा वही अपने को डिस्कस करना है। तो वही बात हो रहा है, द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। तो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके बीच में लगने वाला फोर्स अपने को बताना है। तो सबसे पहले क्या सारा डायग्राम लेना पड़ेगा। डायग्राम के लिए कहानी हो जाएगा। तो कंसीडर टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट I1 एंड I2। दो करंट है इसमें इन द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन मतलब ये वाला केस हम लोग बात कर रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन दे आर हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर एट अ डिस्टेंस r अपार्ट। मतलब दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, तो दोनों के बीच का सेपरेशन r ये दिया हुआ। अब फिगर देख लिया जाए भाई, फिगर देख लिया जाए। I1 ऊपर जा रहा है, I2 ऊपर जा रहा है, सेम डायरेक्शन में करंट है, दोनों के बीच का सेपरेशन r है, इनफाइनाइट वायर है। और अपने को मालूम है कि अगर करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये होगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ही हो जाएगा, ये हम लोग को मालूम है। तो मतलब पहले वायर के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे दूसरे वायर पे तो क्या आ जाएगा, तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये अपने पास डायरेक्ट बना हुआ है फिगर, ठीक है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। सेम अगर दूसरे वायर के लिए भी पहले वायर पे निकालेंगे तो ऐसे ही कुछ हम लोग बना सकते हैं, कुछ इसमें हाथ नहीं है। तो अब इसमें जो कहानी है, सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस ड्यू टू करंट थ्रू ईच कंडक्टर देयरफॉर ईच कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है। दोनों कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ऑन अ कंडक्टर ड्यू टू करंट आई। हम लोग को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी वायर से मैग्नेटिक फील्ड अपने को मालूम है कितना होता है। जैसे ये वायर है, इसके वजह से इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो अपने को बताना है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, B1। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, मतलब इस पॉइंट पी पे ऑन कंडक्टर Y ड्यू टू करंट I पासिंग थ्रू X इज गिवन बाय। मतलब इस वायर से इस वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो किसी वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है वो हो जाएगा अपने पास। तो इसको हम B1 बोलते हैं, मतलब पहले वायर से दूसरे वायर पे, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पे, मतलब इसको K बोलते हैं हम लोग, 2I अपॉन में R। I कौन सा, पहला वाला करंट की वजह से, मतलब इसके करंट की वजह से 1 पे हो रहा है। मतलब ये B1 या फिर इसको B21 बोल दो। मैग्नेटिक फील्ड ऑन B2 ड्यू टू 1, मैग्नेटिक फील्ड ऑन 2 ड्यू टू 1, ये हो गया अपने पास, ठीक है। और ऐसे सिमिलरली हम लोग बात करने जाएंगे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा परपेंडिकुलरली इनसाइड। क्योंकि भाई हम लोग ये है अपने पास रूल, तो अगर वायर ये है और दूसरे वायर पे देखेंगे तो दूसरे वायर पे तो अंदर की तरफ है, ठीक है। ये हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग बात करने जाएंगे फोर्स क्या हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये तो पता ही चल गया डायरेक्शन क्या हो गया, इनवर्ड हो गया। फिर कह रहा है कि एज द करंट कैरिंग कंडक्टर Y लाइज इन द मैग्नेटिक फील्ड B1। ये जो Y है वो किस में आ रहा है, B1 में आ रहा है, मतलब पहले वाले के मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है। तो ये यूनिट B1 देयरफॉर द यूनिट लेंथ ऑफ Y विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो इसके ऊपर ये तो मैग्नेटिक फील्ड निकाले, फोर्स क्या हो जाएगा, तो फोर्स हो जाता है BIL sin थीटा। तो क्या हो जाएगा, तो B21 I2 sin थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं होना है, कुछ लिखना क्या है, तो यहाँ पे लिख देते हैं B2 और I2 sin थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा। और यहाँ पे L भी होता है ना, बिल sin थीटा होता है फॉर्मूला, L sin थीटा, ठीक है। तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ले लेते हैं हम लोग क्योंकि यूनिट लेंथ है अपने पास। तो L हो जाएगा 1, तो ये L हट गया, sin थीटा का जगह पे 1 आ जाएगा। तो कुल मिला के ये अपने पास यही मिलेगा B21 और I2। तो ये भी 1 हो गया, साइन थीटा का वैल्यू भी ये हो गया फोर्स। फोर्स को भी कैसे लिखते हैं, फोर्स को भी लिखते हैं 2-1 करके। 2-1 क्या निकाला, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1। तो वो कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन 2 ड्यू टू 1 और करंट इन 2। ये अपने पास कुल मिला के फोर्स आ गया, ठीक है। आगे हम लोग बात करें, आगे क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ B1 वी हैव, मतलब ये जो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1। तो क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन में R। ये अपने पास कुल मिला के फोर्स का एक्सटेंडेड फॉर्म मिल गया। तो ये हो गया फोर्स का एक्सटेंडेड फॉर्म। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स ऑन कंडक्टर Y एक्ट परपेंडिकुलर टू Y डायरेक्ट टुवर्ड X। इस फोर्स का डायरेक्शन निकालना अपने को।
तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकलेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकलेगा। जैसे देखो सबसे पहले हम लोग करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड निकाले, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ है। अब हम लोग को फोर्स का डायरेक्शन निकालना, तो फोर्स का डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकलेगा। तो जो ये होता है वो मैग्नेटिक फील्ड बताता है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये क्या है, करंट है, करंट किधर, ऊपर की तरफ। तो फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स टुवर्ड्स I1 लग रहा है। जैसे ये जो वायर है अपने पास, ये वायर है, ये वायर है अपने पास, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो गया, ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड। करंट ऊपर की तरफ है, तो करंट हो गया ऊपर की तरफ। जैसे देखो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ। फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स इस तरफ लग रहा है। तो फोर्स का जो डायरेक्शन है ये है फोर्स का डायरेक्शन, ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। तो मतलब टुवर्ड्स I1 लग रहा है, मतलब या टुवर्ड्स X कंडक्टर लग रहा है, तो ये हो गया अपने पास फोर्स का डायरेक्शन। वही बात यहाँ पे क्या है कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स X, जो फोर्स का डायरेक्शन, मतलब हर चीज़ को सॉल्व करके लिखते हुए चलना है। उसके बाद क्या बात हो गया, सिमिलरली द कंडक्टर X ऑल्सो एक्सपीरियंस फोर्स, तो जो कंडक्टर X है वो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मैग्नीट्यूड उसका कितना हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। मतलब जो कंडक्टर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा 1 ड्यू टू 2, वो क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू 2 और 1, मतलब दोनों का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो आपस में इक्वल होगा। और उस केस में भी अगर हम लोग बात कर लें, जैसे मान लो इस पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो करंट तो इधर ही है, ठीक है, और इसकी वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ होगा। तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि भाई करंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो इस वाले वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ है। तो फिर से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये है अपने पास क्या, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ये क्या है अपने पास, करंट थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, जैसे यही होता है ना, तो इसको उल्टा कर लो, ये हो गया बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट हो गया ऊपर की तरफ, तो फोर्स जो है टुवर्ड्स इधर ही लगेगा, तो ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन। तो मतलब ये जो वायर है इस पे फोर्स लगेगा अपनी की तरफ, ठीक है। तो वही कहानी यहाँ साला लिखा हुआ है। सिमिलरली द कंडक्टर X ऑल्सो एक्सपीरियंस अ फोर्स F1 इक्वल्स टू F2, मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, विच एक्ट परपेंडिकुलर टू X डायरेक्टेड टुवर्ड Y, हेंस X एंड Y अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब सेम डायरेक्शन में करंट है तो दोनों वायर एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, इतना अपने को पता चल गया। तो क्या पता चला, टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर। सबसे पहले तो ये पता चला कि दो कंडक्टर है, कुछ है नहीं इस टाइप, इस पर हम न्यूमेरिकल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो कुछ है नहीं, इसीलिए हम लेकिन डेरिवेशन नहीं किए थे, तो वो हम डेरिवेशन बता दे रहे कि भाई देखो फोर्स बताना है, तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग BIL sin थीटा जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पुट करेंगे, करंट का वैल्यू पुट करेंगे, L का वैल्यू पुट करेंगे, अपने पास फोर्स निकल के आ जाएगा। तो यही सिंपल फार्मूला है, लेकिन हम लोग इसको डिस्कस नहीं किए थे, इसलिए अभी डिस्कस करते थे, ये छूट गया था। तो अब क्या बात करें कि टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, जब कभी सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करेगा तो क्या हो जाएगा, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इफ द करंट इन द कंडक्टर X एंड Y आर अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो रिपेल ईच अदर। देखो अगर ये याद हो जा रहा तो अच्छी बात है, याद नहीं हो रहा तो रूल याद होना चाहिए, कैसे हम डायरेक्शन निकालते हैं। तो जैसे मान लो अगर ये है अपने पास ऊपर जा रहा करंट और इसमें आ रहा है नीचे आ रहा करंट, तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो, अब एक एक करके निकाल लेते हैं फोर्स, ठीक है। तो अगर मान लो इसमें करंट ऊपर है तो इसके वजह से जो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, इसके वजह से जो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हो जाएगा अंदर की तरफ, ठीक है। इसके वजह से जो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो भी हो जाएगा अंदर की तरफ। कैसे, तो राइट हैंड रूल से, ये है करंट का डायरेक्शन, ये देखो अंदर जा रहा है ना, ये अंदर जा रहा है, तो ये हो गया, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। तो अब हमको करंट पता चल गया, मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया, तो फोर्स निकालेंगे लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करके। तो ये है अपने पास करंट और ये है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स ये डायरेक्शन। सेम इसके लिए निकाले, तो ये है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड, ये है अपने पास करंट, देख लो करंट नीचे की तरफ, ये है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स इधर हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर ढकेल रहे हैं। तो जब कभी भी वायर में करंट का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा तो वायर एक दूसरे को रिपेल करेगा, और करंट का डायरेक्शन अगर सेम हो जाएगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, मतलब एक दूसरे की तरफ फोर्स लगेगा। और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, दोनों केस में फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो ये कुछ स्पेशल कंडीशन याद रखने का। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, तो देखो जब कभी सेम डायरेक्शन में करंट रहेगा तो हम लोग क्या देखें, सेम डायरेक्शन में करंट रहेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो गया उसका मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो सर्कल है, मतलब जो अपने पास हम लोग सर्कल बना के मैग्नेटिक फील्ड को समझते हैं, फिर जो डायरेक्शन होता है, तो यहाँ पे ऐसे ही था, ये डायरेक्शन था, और उधर से भी हम लोग देखेंगे तो डायरेक्शन कुछ ऐसा ही मिलेगा। तो दोनों फिगर आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करके, मतलब जो फोर्स रहेगा एक दूसरे को कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करेगा मतलब जो
मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो आपस में एक दूसरे को जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अपने को देखने को मिलता है यहाँ पे, क्योंकि क्या हो गया, दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में सेम नेचर का मिल गया, तो यहाँ इन दोनों वायर के बीच में अपने को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में कर लें, मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज कर लें, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का नेचर है वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड देखने को नहीं मिलता, क्योंकि एक दूसरे को धक्का देता है। एक दूसरे को धक्का देने का मतलब क्या हो गया कि सेम पोल हो गया, नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल। और एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि अपोजिट पोल है, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि अगर वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके बीच मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, वीक, वेरी स्ट्रॉन्ग, ऐसा करके ऑप्शन आ सकता है। तो उन दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड का नेचर हो जाएगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब आगे, इफ टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन देन द मैग्नेटिक फील्ड एट द हाफ डिस्टेंस बिटवीन द करंट। ये देखो थोड़ा सा, एक मिनट, ये अच्छा बात कर रहा है। ये कह रहा है कि दो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा है। ठीक है, और सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा है मतलब एक दूसरे को क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहा है। ठीक है, जो अभी हम लोग पढ़े हैं। लेकिन जब इस केस में हम लोग बात करेंगे, दो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट है सेम डायरेक्शन में, जो मैग्नेटिक फील्ड एट द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, मतलब एग्जैक्टली बीच में अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एग्जैक्टली बीच में, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि अगर हम लोग बात कर लेंगे, ये अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, तो दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन नेचर अपोजिट है। तो नेचर अगर अपोजिट हो तो एग्जैक्टली बीच में निकालने जाएंगे, तो ये मान लो अगर 10 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है और ये -10 का, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देगा। तो इसलिए एग्जैक्टली बीच में अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वही बात हो गया कि ये मैग्नेट हो गया, एग्जैक्टली बीच में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहे हैं। वही बात यहाँ पे हो गया कि अगर हम लोग यहाँ पे दो वायर के बीच में, ये न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व भी किए थे, दो वायर के बीच में अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाएंगे तो कितना आएगा, जीरो। लेकिन अगर करंट इज इन अपोजिट, मतलब करंट को अगर हम अपोजिट कर दें, सेम कंडीशन, करंट को अपोजिट कर दें, जैसे ये ऊपर था ये नीचे हो गया, तो अगर इस केस में अगर हमको बीच में निकालना है तो जैसे यहाँ क्या हुआ था, यहाँ पे हुआ V1 - V2, मतलब ये V1 मैग्नेटिक फील्ड था और ये V2 था, तो यहाँ पे हुआ ये, तभी तो आएगा कितना, ये जीरो आ जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन अगर इस केस में बात करने जाएंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, V1 + V2। कौन से केस में, जब करंट का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। तो करंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट है और अगर अपने को मैग्नेटिक फील्ड एकदम एग्जैक्टली बीच में निकालना है, तब हम क्या कर देंगे, दोनों मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर देंगे, मतलब पहले वायर से भी, पहले कंडक्टर से भी, दूसरे कंडक्टर से भी, दोनों से जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड आया दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे जो अपने पास रिजल्ट आएगा वो अपने पास हो जाएगा किसके लिए, एग्जैक्टली बीच का रिजल्ट। ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट में निकालना है दोनों के बीच में कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई दोनों में का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन नेचर अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है। तो फोर्स का डायरेक्शन अगर अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल ही करेगा, तो कैंसिल करके कुल मिला के अपने पास कितना आ जाता है, जीरो। तो ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रख सकता है तुम लोग तो अच्छी बात है, नहीं याद होता तो सॉल्व कर सकता है। अब जैसे देखो इसका भी यहाँ तो जीरो आया क्या, मैथमेटिकली इसका क्या आएगा, तो मैथमेटिकली इसका आएगा तो लिखा है 2, मतलब दोनों मैग्नीट्यूड सेम है तो 2 हो गया, μ0 2π/r। या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं 2 μ0 4π क्यों हो गया, 2I/r हो गया। या फिर इसको हम बोल सकते हैं 4kI/r हो गया। तो k के टर्म में लिखने जाएंगे तो ये आ जाएगा 4kI/r, और अगर μ0 4π के टर्म में लिखने जाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास। तो कुल मिला के दोनों रिजल्ट आ गया और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कहानी लगभग कंप्लीट होता है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे, अब इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि इसमें अब न्यूमेरिकल कंटिन्यू करेंगे तो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे। ये एक टॉपिक छूट गया मतलब इस पर हम लोग क्वेश्चन कर लिए लेकिन ये बाद में हम बना रहे वीडियो क्योंकि छूट गया था, तो इसको भी जानना जरूरी था। बाकी अब हम लोग न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड कर लेंगे, फिर उसके बाद गैल्वेनोमीटर वगैरह देखना रहेगा अपने को तब तक। ठीक है, जो भी अपना पढ़ाई लिखाई करते रहो, थोड़ा कुछ ना कुछ कोशिश करते रहो अपने जीवन में अच्छा करने का। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग, तब तक के लिए राम राम।